थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स कौन कौन सी? टू टाइप्स हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, और उसमें हमने उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात। आज हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल्स का डिफरेंस देखेंगे। वालेकुम सलाम। बिल्कुल स्टार्ट किए। जी, दोनों में डिफरेंस बताते जो 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 आते हैं तुम लोगों को। डिफरेंस है कोई डिफरेंस इनमें? यस सर। वो क्या? वालेकुम अस्सलाम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट और इसमें क्या करती हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ये फर्क है दोनों में, इसी पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है अब्दुल रहमान? जिनमें पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हो, यानी अगर वेव ऐसे जा रही है और वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट कर रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। और जिसमें वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वो ट्रांसवर्स होंगे। ठीक है? या बिल्कुल। एग्जाम्पल है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्पेक्ट्रम पूरे का पूरा। और इसकी एग्जाम्पल है साउंड वेव। यार ये जो गैमा रेज होती हैं, ये किसकी एग्जाम्पल होंगी? ट्रांसवर्स वेव्स। शाबाश, वेरी गुड। बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। तीसरा बड़ा डिफरेंस, these waves do not for their propagation these waves, they require medium। कहने का मतलब ये है भाईयन कि अगर इस कमरे से मैं सारी एयर निकाल दूं, आपको मेरी आवाज आएगी? मैं बोल तो रहूंगा। नो सर, क्यों नहीं आएगी? एयर को वाइब्रेट करना होता है हमारे वॉइस बॉक्स के अंदर। यस। आउटर स्पेस में कितने बड़े बड़े बैंग्स हो रहे हैं, ठीक है? हमें आती है कोई उनकी आवाज? ओके। दूसरा, अगर यहां पे लाउड स्पीकर पे बल्कि एक अच्छा खासा कॉन्सर्ट हो रहा हो, तो जब कॉन्सर्ट भी हो रहा है तो थोड़ा सा दूर, हाफ अ किलोमीटर दूर उसकी आवाज जा रही होती है। या आप स्पीकर के बिल्कुल पास खड़े हो, आपको कैसी आवाज आ रही होती है? आज कुछ बच्चे गए होंगे मस्जिद जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, स्पीकर के पास अगर बैठ जाए या खड़े हों, कैसी आवाज आती है? और अगर उससे थोड़ा हट के दूर हो जाए तो फिर कैसी आवाज होती है? ठीक है ना? अब मैं आपके सामने इधर हूं, अगर मैं कोई अमान सेंटर या उधर वो सिगारों के पास चला जाऊं, वहां से आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं, आपको आवाज आएगी मेरी? क्यों?
सवाल यह है कि क्या एयर नहीं है हमारे बीच में वहां तक? है सर। तो फिर आवाज तो आनी चाहिए ना, आ क्यों नहीं रही? सर लेकिन उनकी पार्टिकल्स की एनर्जी वेस्ट होती जाती है रास्ते में। पार्टिकल्स की में जो एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। क्यों कम होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पॉन्ड के अंदर एक पेबल या स्टोन फेंकें तो जिस जगह गिरता है वहां पे वो ज्यादा, और फिर जैसे उससे दूर जाते हैं कम होती जाती हैं, एंड द एंड द वेव्स या द रिपल्स दे डाई अवे, कोई नहीं रहती, खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा। ट्रांसवर्स वेव्स, वो तो वाटर में जो रिपल्स है ना वो तो वाटर के अंदर है, सिर्फ वो समझाने के लिए एक मॉडल है ट्रांसवर्स वेव्स का। रिपल्स में जो वेव आ रही है वो दैट इज अ मॉडल, एक्चुअल में वो नहीं है, बिकॉज वो तो एक मीडियम है। ठीक है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो असल में कौन सी है एग्जाम्पल इसकी? लाइट। सन से आ रही है ना लाइट, रास्ते में वैक्यूम है, क्रॉस कर रही है, इनको मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आराम से विदाउट मीडियम वहां से चलती है, हम तक पहुंच जाती है। राइट। व्हाट अबाउट हीट रेज, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ा है ना कि हीट ट्रेवल्स इन द जी फॉर्म सर, ऑफ उनको भी मीडियम। रेज एज वेल। वो कौन सी रेज होंगी? ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। एक्सेलेंट, शाबाश। ट्रांसफर, वो भी ट्रांसवर्स है। एक्सरेज को चाहिए, वो भी ट्रांसवर्स है। तो सर एक साउंड को क्वेश्चन है। चाहिए। जी बेटा, सर साउंड को। जब इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, इसका मतलब है कि इनकी फिर एनर्जी जो इनके पास होती है वो तो फिर खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक टाइम पे हमने पढ़ा है कि गामा रेज भी खत्म हो जाती है, तो वो खत्म कैसे होती है? बेटा वो जब एब्जॉर्ब होती उनमें, उन मटेरियल्स में एब्जॉर्ब हो के खत्म होती है, मूवमेंट से नहीं खत्म होती। ठीक है, वरना सन से हम तक लाइट पहुंचती ना, रास्ते में ही खत्म हो जाती। ओके, ऑलराइट, क्लियर हो गई हैं ये चीजें? बस ये इसकी इतनी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। कल हमने वेव का वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह देखा था, फ्रीक्वेंसी की बात भी की थी, याद है? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? टाइम पीरियड क्या होएगा अगर मैं कहूं कि द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड ऑफ अ एक वेव? वेव। सर एक वेव आपके कितनी अलावा देर कोई और, लेती है? समरीन के अलावा कोई और बताए। सर जी नेहा, जी अरहम, अरहम, अजीज आप बताएं। यस सर, क्या पूछ रहे थे? मैं पूछा था आज क्या लंच किए बेटा? सर वो माइक कनेक्ट कर रहा था इसलिए नहीं जवाब दे पाया। अच्छा अच्छा, माइक कनेक्ट कर रहे थे। जी अजीजुल्लाह, आपका माइक कनेक्टेड है? तंजील आपका? सबका उतर गया। यस सर। हाँ तो बेटा बताओ ना, तुम्हारे ख्याल में तंजील क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, क्या हो सकता है? हाय, ये सारे वो बच्चे हैं जो ऑन करके ना नीचे अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं, वीडियोस वीडियोस लगा के, व्हाट्सएप पे चैटिंग, एकदम से ओ सर वो तो मैं माइक ठीक कर रहा था, वो एक्चुअली मैं ये हो गया वो हो गया, सिग्नल नहीं आ रहे। सर मैं बता दूं सर आपको आज पक्का। ऑल राइट मरियम, यू टेल अस। एक्सक्यूज मी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहिर आपकी मुझे काफी देर से आवाज आ रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बाकी भी जाग जाएं जरा।
मरियम, लो जी, मरियम का भी माइक ऑफ है आज. Yes, sir. Tell us, what do you understand by the time period of a wave? You mean the number of complete waves per second? That is the frequency. Yes. All right, good. You at least tried it. Ji, Neha. Is this the average time of a wavelength? All right, good. Shabash. Ji. एक वेव जितनी देर में ट्रैवल करती है. नेहा, हादिया, अशल, अरहम एंड ये अब्दुल रहमान. वेरी गुड. जी जी. Okay, time period is the time taken by one wave. That is called time period. यहां तक. हाँ, time required to complete a cycle कह लो. Time required by a wave to complete its cycle. One cycle. कितना? One cycle. Yes, measured in seconds. Time period is the time taken by a wave to complete one cycle. कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं. इट इज measured in seconds. All right. अभी कोई बच्चा कह रहा था, बल्कि मरियम कह रही थी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. इट मींस कुछ फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का कोई रिलेशनशिप बनता होगा. सर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना टाइम कम होगा. वेरी गुड. लो जी, और हमका तो वाकई माइक ठीक हो गया, इसलिए इस पर शाबाश दी थी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल. ठीक है जी. ये हमारा एक और फॉर्मूला है, इसको याद रखना, बल्कि इसको मैं अभी लगाने लगा हूं. ये वेव है. वन इधर बना देता हूं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी. दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. अच्छा यार, आदि यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ना फिर एक कांस्टेंट भी यहां पे होना चाहिए. वो कांस्टेंट नहीं है फैक्टर यहां पे कोई भी, इसलिए हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल उस तरह से नहीं कह सकते. बट मतलब इसका वही है एक तरह से. रेसिप्रोकल का और प्रोपोर्शनैलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फर्क, एक फैक्टर आपने कोई कांस्टेंट रखना होता है. इसमें हमारे पास वो कोई ऐसी चीज नहीं, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम टेक्निकली इसको कह नहीं सकते. ओके, आइए एक सेकेंड. वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, स्पीड विद अ डायरेक्शन. फॉर्मूला क्या है? ये कौन सा टाइम है वेलोसिटी का? ऑनलाइन बच्चा, ये कौन सा टाइम कंसिडर करेंगे हम? Sir, time taken for one oscillation. All right. ये किसी भी चीज की वेलोसिटी है, वेव की नहीं है. ठीक है. वो टाइम पीरियड हमने ये कैपिटल टी के साथ इधर शो किया हुआ है. इट इज अ स्मॉल टी, आर्म वेलोसिटी का टाइम. तो आई एम श्योर ये वही टाइम है जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट कवर होएगी, वही होएगा ना. ऑल राइट. अगर मैं इस फॉर्मूले को इस वेव फॉर्म पे लगाऊं, तो इसमें अगर मैंने वेव की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी बेटा ओके, तो वेलोसिटी अगर हमने डिटरमिन करनी है वेव की, तो हमें वो डिस्टेंस लेना होगा जो वेव कवर कर रही है, और वो टाइम लेना होगा जो वेव उस डिस्टेंस को कवर करने में ले रही हुई. तो हम इस तरह से वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड कर सकते हैं.
ठीक है, आ जाओ जरा इस मॉडल के ऊपर। लेट्स सपोज कि मैं एक साइकिल का डिस्टेंस लेता हूं कि वेव ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। सर डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखी जाती? डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ये इधर से इधर डायरेक्ट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी। यस सर। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। शाबाश, वेवलेंथ। तो इसका मतलब मैं डी की जगह में क्या लिख सकता हूं? वेवलेंथ, लैम्डा। तो लैम्डा के लिए टाइम, मुझे इसका मतलब है कि मुझे टाइम यहां से लेके यहां तक के लिए चाहिए होगा टाइम। इस टाइम को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। ये वो टाइम है जो वेव ने एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए लिया था। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर। तो ये हमने सर टी लिख दिया। तो वेलोसिटी क्या आएगी? लैम्डा ओवर टी, ठीक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। वेट अ मिनट, लैम्डा ओवर टी। अब हमें पता है कि टी और फ्रीक्वेंसी जो है दे आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, है कि नहीं? यस सर। ये लिखो। Yes, sir. चलो जी रिप्लेस कर देते हैं, टी की जगह पे 1 ओवर एफ, तो वी क्या बन जाएगी? हम खाली टी भी लिख सकते हैं। और ये डबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ, ये ऊपर चला जाएगा लिक्विड। ये भी लिख सकते हो, या v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये भी कह सकते हो। ये है फॉर्मूला फॉर टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ अ वेव। v is equals to f लैम्डा। बेटा अब क्वेश्चन पूछे जो भी पूछते हैं। सर ये आपने ऐसे क्या किया? मैंने आपको जो कल चीजें बताई थी उनकी आपस में कोई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हमने, और उसमें हमें पता चल गया कि वेलोसिटी के साथ ये दो चीजें आपस में मैच कर रही होती है, और टाइम पीरियड भी यहीं पर आ सकता है। यानी कि वेलोसिटी में लैम्डा अगर गिवन हो, उसके साथ टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी हो, तो वी कैन डिटरमिन इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला और दिस फार्मूला। एक वेलोसिटी का फार्मूला निकाल दिया आपने, टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब है आज हमने सर नंबर 1, एक मिनट बेटा, अभी मैं आपको आंसर देता हूं। दिस इज फर्स्ट फार्मूला व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ये सेकंड इंपॉर्टेंस के हवाले से, एंड दिस इज अपने जो वेव्स वाला चैप्टर है उसकी जो फार्मूला की लिस्ट है उसमें तीनों ऐड कर, ठीक है बेटा। जी अब्दुल रहमान। सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये सारे तो सर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनमें स्पेशल एक डायरेक्शन होती है, तो सर इसमें डायरेक्शन क्या है? इसमें डिस्टेंस लगा दिया, जो से तुम्हारे दिल करता है डायरेक्शन लगा देना, पार्टिकल्स की भी चाहे वेव्स की, ठीक है। शाबाश। और सवाल कोई? सबरीन आपका कोई क्वेश्चन था? आंसर्ड? नहीं सर, नहीं, यस इट इज आंसर। ऑलराइट बेटा, ये हमारा जो मेन क्रक्स था वेव्स वाले टॉपिक का, इंपॉर्टेंट उसमें जितनी चीजें थी वो हमने सारी कर ली, राइट। आपने अब हर तरह के वेव्स के क्वेश्चंस करने हैं, ऑलराइट। वेलोसिटी और उनकी टाइप्स, और कोई भी इस तरह का ग्राफ गिवन है उसमें से आपने उसका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आप उसमें से डिटरमिन कर सकते हो, ये वाली, ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह हम साउंड करेंगे, होपफुली मंडे को वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, राइट। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपको वेलोसिटी का, वेव्स का एंड साउंड का एक छोटा सा टेस्ट मिलेगा,
ऑलराइट बेटा